हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर नित्या और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में एंगर से रिलेटेड जितने भी रूब्रिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने कुछ और वीडियोस भी बनाए थे एंड हमें अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी हमारे अपडेट आ रहे हैं, नए वीडियोज़ आ रहे हैं, उसके अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला रूब्रिक हम यहाँ पर लेंगे एंगर एलिमेंट आफ्टर, है ना, एंगर एलिमेंट फ्रॉम, यानी कि गुस्से की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना। एलिमेंट क्या है? इटियोलॉजी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पर हम ये वाला रूब्रिक लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर एलिमेंट आफ्टर एंगर विद एंजाइटी। यहाँ पर एंगर और एंजाइटी का कॉम्बिनेशन है। यदि गुस्से के साथ चिंता है या किसी चीज की चिंता है और साथ में गुस्सा आ रहा है, वहां पर हम ये रूब्रिक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, एकोनाइट इसका एग्जाम्पल। मैंने आप लोगों को इसका जो पहले वीडियो बनाया था एंग्री रेमेडीज के ऊपर से, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि एकोनाइट को किस तरीके का गुस्सा आता है। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप अभी देख सकते हो जाके उस वीडियो को, तो मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर एलिमेंट आफ्टर एंगर विथ इंडिग्नेशन। यहाँ पर एंगर के साथ इंडिग्नेशन, कुछ अपमान, रोष भरा हुआ है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्रॉस रेफरेंस देख सकते हैं। वो क्रॉस रेफरेंस है बैड इफेक्ट फॉलोइंग इंडिग्नेशन। यदि व्यक्ति को सिर्फ इंडिग्नेशन है, वहां पर एंगर नहीं है, तो हम ये रूब्रिक ले सकते हैं बैड इफेक्ट इंडिग्नेशन, है ना। इंडिग्नेशन के बैड इफेक्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या फिर आप एलिमेंट आफ्टर एंगर विथ इंडिग्नेशन, ये वाला रूब्रिक भी ले सकते हो। कैफिसैग्रिया और बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर आती हैं, कोलोसिंथेसिस आती है। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर एलिमेंट आफ्टर एंगर विद साइलेंट ग्रीफ। यहाँ पर एंगर भी है और साथ में ग्रीफ भी है, दुख भी है, तो वहां पर हम ये रूब्रिक को अप्लाई करते हैं, जहां पर हमें साइलेंट ग्रीफ भी मिल रहा है और गुस्सा भी मिल रहा है। इसके कुछ सब रूब्रिक होते हैं, जैसे कि एंगर अल्टरनेटिंग विद चीयरफुल मूड, है ना, गुस्सा है सडनली और साथ में ही थोड़ी देर बाद खुश हो गया है। एंगर विथ लॉफिंग, है ना, ये सब रूब्रिक आते हैं, अल्टरनेटिंग रूब्रिक है। ठीक है, एंगर व्हेन ऑब्लिगेटेड टू आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। नक्स वोमिका इसको कवर करती है। इसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो हम पे गुस्सा कर रहा है। जैसे कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक में आया एंड आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा एंड उसने आपको गुस्से में जवाब दिया, एकदम गुस्सा हो गया कि आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, आई डोंट लाइक क्वेश्चन, है ना, तो वहां पर हम ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रूड पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा गुस्से वाली एंग्री रेमेडीज इस तरीके का बिहेव करती है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर फ्रॉम कैरेसिंग। कैरेसिंग का क्या मतलब होता है? इस तरीके से, है ना, प्यार से आप हाथ कर रखते हो, किसी को पुचकारते हो, है ना, अच्छे से बात करते हो, जैसे कोई रो रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब पसंद नहीं होता है ना, तो एंगर फ्रॉम कैरेसिंग। इसके कुछ क्रॉस रेफरेंस हम ले सकते हैं। एंगर व्हेन टच्ड, यानी कि छूने पे एकदम से गुस्सा आ जाना, भड़बड़ा जाएंगे, है ना, गुस्सा हो जाएंगे एकदम से आपने उनको यदि टच किया तो। सेकेंड हम ले सकते हैं एंजाइटी टू बी टच, है ना, एंजाइटी टू बी टच ले सकते हो। यदि आप देख रहे हो कि आपने छुआ एंड उसको गुस्सा की जगह चिंता लग रही है, तो वहां पे एंजाइटी लेंगे, एंगर नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्रॉस रेफरेंस है इसका टच एवर्जन टू बीइंग, यानी कि आप वहां पर उसको टच कर रहे हो तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है। टच एवर्जन टू बीइंग, एवर्जन टू बी कैरेस्ड। एंगर फ्रॉम कैरेसिंग ले सकते हो या एवर्जन टू बी कैरेस्ड। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट रेमेडीज जो 3 मार्क्स देती हैं वो सेना एंड नाइट्रिक एसिड है। एंगर इन चिल्ड्रंस, इनमें ना मोस्टली मेडिसिन जो है वो हेपर सल्फ, एकोनाइट, कैमोमिला, ये सब रेमेडीज आती हैं। फॉस्फोरस भी आता है ना, छोटे बच्चों में यदि गुस्सा आ रहा है तो एंगर इन चिल्ड्रन, वहां पर हम एंगर इन चिल्ड्रंस लेंगे रूब्रिक। ओके, एंगर व्हेन कंसोल, यदि किसी को आप कंसोल कर रहे हो तो उसको गुस्सा आ रहा है, तो वहां पर हम एंगर व्हेन कंसोल ले सकते हैं। ठीक है, कंसोलेशन एग्रावेशन भी कुछ लोग लेते हैं, है ना, वहां पर ये क्रॉस रेफरेंस है, बट आपको ये पता होना चाहिए। जैसे क्रॉस रेफरेंस अपन ले रहे हैं कंसोलेशन एग्रावेशन, आपने उसको कंसोल किया तो वो एग्रावेट हो रही है, उसको और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वहां पर एग्रावेशन लो। अदरवाइज आप ले सकते हो एंगर व्हेन कंसोल्ड। ठीक है, आपने उनको सांत्वना दी और उन्होंने क्या रिएक्ट करा, वो एंग्री हो गए उस चीज को लेके, वहां पर हम एंगर व्हेन कंसोल्ड ये रूब्रिक लेंगे, ना कि कंसोलेशन एग्रावेशन। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जो रूब्रिक जानते हैं हम वही रूब्रिक को अप्लाई करते हैं। हमें कंसोलेशन एग्रावेशन पता है कि पल्सेटिला को कंसोलेशन अच्छा लगता है, नेट्रम म्यूर एकदम एग्रावेट हो जाता है यदि उसको कंसोल करो तो हम क्या करते हैं, कंसोलेशन एग्रावेशन लेते हैं, बट हमें वहां पर एंगर लेना चाहिए यदि वहां पर हमें गुस्सा मिल रहा है तो, है ना, तो एग्जैक्ट रेमेडी आती है।
ठीक है। एंगर व्हेन कॉन्ट्राडिक्शन, ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने रिपर्टरी में लिया होगा, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यदि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, है ना, मेरी कोई और बात नहीं मानेगा तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाए, मेरी बात कॉन्ट्राडिक्शन में, है ना। इन सेंस अपन बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति आया और उसने अपन को कुछ बोला, अपन ने कुछ और बोला, तो अपने जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हो गए, है ना। तो वहाँ पर उसको गुस्सा आएगा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही क्यों नहीं कर रहे हो। तो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, नहीं कर रहे हो तो गुस्सा आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे हम एक रूब्रिक और ले सकते हैं, वो है इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का इंटॉलरेंस पसंद नहीं है। एंगर इन कॉन्ट्राडिक्शन अलग बात होती है ना, और इंटॉलरेंस अलग बात होती है। कुछ मेडिसिन हैं जैसे कार्सिनोसिन, मेडिरोनम, सिफिलिनम, इन सबको ना वहाँ पर हम ये ले सकते हैं इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। एंगर अबाउट फॉर्मर वैक्सेशन कैन बी कनेक्टेड टू द रूब्रिक एंगर अबाउट पास्ट इवेंट, है ना। कुछ भी ऐसा पास्ट इवेंट कुछ हुआ हो, वहाँ पर उसको लेकर यदि गुस्सा है तो वहाँ पर हम ये वाला रूब्रिक लेते हैं, एंगर अबाउट फॉर्मर वैक्सेशन। ठीक है। एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, यदि किसी ने कोई बात बोला एंड सडनली वो बोलते बोलते अपन ने उसको इंटरप्ट कर दिया एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए कि आपने मुझे बीच में रोक दिया, मेरा काम ऐसा हो गया, चुप हो जाओ, ये है वो है, नक्सवोमी कैसा करता है ना। तो इंटरप्शन में यदि एंगर आ रहा है तो वहाँ पर हम ये वाला रूब्रिक लेंगे, एंगर फ्रॉम इंटरप्शन। ओके। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर अबाउट हिज ओन मिस्टेक, यदि खुद की गलती पे गुस्सा आ रहा है तो वहां पर हम ये लेते हैं, एंगर अबाउट हिज ओन मिस्टेक। ठीक है। कार्सिनोसिन को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है खुद के ऊपर, यदि वो कुछ करना चाह रहा है और उससे नहीं हो पा रहा होता है तो कार्सिनोसिन बहुत गुस्सा करता है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर सप्रेस्ड, यदि किसी का एंगर है वो सप्रेस हो रहा है, वो किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है किन्हीं कारणों से, वहां पर हम एंगर सप्रेस रूब्रिक लेते हैं। ऐसे इमोशन सप्रेस रूब्रिक भी होता है ना, हिपर सर्फ लाइकोपोडियम एंड नाइट्राम्यूर में ये होता है। एंगर सो दैट he could have stabbed anyone, this rubric include violent remedies, है ना। इतना ज्यादा गुस्सा है कि उठा के थप्पड़ मार दे, है ना, इस टाइप का गुस्सा आ रहा है तो वहां पर हम ये रूब्रिक को लेंगे। एंगर थिंकिंग ऑफ इस एलिमेंट, यदि कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है और उसको वो बार बार सोच रहा है और फिर उसके ऊपर से उसको गुस्सा आ रहा है सोच सोच के, तो वहां पर हम ये रूब्रिक लेते हैं, एंगर थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट रूब्रिक की बात करें, एंगर थ्रोज थिंग अवे, यहाँ पर क्या गुस्से में चीजें उठा के जो फेंकते हैं ना वो उनको लेते हैं, उनके लिए है ये रूब्रिक, एंगर थ्रो थिंग्स अवे। हम क्या करते हैं, सिर्फ एंगर समझते हैं, किसी ने चीज उठा के फेंक दी तो वहां पर हम क्या ले लेते हैं, वायलेंट एंगर, है ना। बट यदि हमें पता होंगे कि इस तरीके के रूब्रिक्स हैं तो फिर हम ये वाले रूब्रिक लेंगे तो जो हमारी हेल्प करेगा ना और परफेक्ट मेडिसिन लेने के निकालने के लिए, है ना। तो एंगर थ्रो थिंग्स अवे, ये वाला भी रूब्रिक हम ले सकते हैं कि चीजों को फेंक रहा है, या जैसे किसी को गुस्सा आया तो वो थप्पड़ मार रहा है तो वहां पर स्टैब्ड एनीवन लिखेंगे ना, एंगर स्टैब्ड एनीवन वाला रूब्रिक लेंगे। तो हमें एंगर के अंदर भी हमें यदि पता रहेंगे कितने सारे टाइप के रूब्रिक्स होते हैं तो हम उतने अच्छे से वो रूब्रिक को, पर्टिकुलर रूब्रिक को लेंगे, ना कि एक बहुत बड़े ब्रॉड रूब्रिक को, जैसे एंगर वायलेंट, एंगर सडन, है ना, एंग्री इन स्मॉल थिंग्स, ऐसे रूब्रिक्स लेते हैं ना। तो एंगर के अंदर ऑलरेडी और भी इतने सारे रूब्रिक्स हैं, है ना, तो हम ये वाले रूब्रिक्स भी ले सकते हैं। स्टेफिसैग्रिया क्या करता है, वो इसी तरीके से थ्रो करता है चीजों को, है ना। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर व्हेन टच्ड, मैंने अभी इसके पहले बताया था ना, एंगर व्हेन कैरेसिंग, है ना, सेम है एंगर व्हेन टच, यदि किसी को गुस्सा मतलब आपने उसको छू दिया और वो एकदम से गुस्सा कर रहा है, डोंट टच मी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझसे दूर रहो, ये है वो है, तो वहां पर हम एंगर व्हेन टच्ड ये वाला रूब्रिक लेते हैं। इसमें एंटेम क्रूर आती है, हैज अ डिफाइंड अवर्जन टू बी टच्ड, रेस्टलेसनेस एंड टेरेंटुला, है ना, टेरेंटुला मेडिसिन भी इसके अंदर आती है। टेरेंटुला का बच्चा भी ऐसे ही होता है ना, उसको टच करो तो वो गुस्सा करता है, अवर्जन टू टच है उसको। एंगर विद ट्रेम्बलिंग, गुस्सा, इतना गुस्सा आ रहा है कि व्यक्ति ऐसे ऐसे कांपने लगा है, बोल नहीं पा रहा है, बहुत तेज उसका ब्लड प्रेशर रेज हो गया है, वहां पर हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, एंगर व्हेन ट्रेम्बलिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे एंगर के रूब्रिक हैं, हम तो अभी भी कंसोलेशन, एग्रावेशन लेते रहे हैं या फिर वायलेंट एंगर लेते रहे हैं, तो आप एंगर का प्रकार समझो फिर उस हिसाब से रूब्रिक लो। आई होप मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस आप लोग समझ पा रहे होंगे एंड यू एंजॉय इट, क्योंकि इतने सारे रूब्रिक्स हैं ना, इतने रूब्रिक्स हैं कि मैं समझा के मैं ही थक जाऊंगी, बट वो रूब्रिक्स खत्म नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स हैं हमारी होम्योपैथी में, राइट। बट हमें करेक्ट रूब्रिक को सही जगह पे लगाना, अप्लाई करना, है ना, ये आना चाहिए। यदि हम ये कर लिए ना तो हमारे केस फटाफट क्योर होते हैं। ओके। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर वायलेंट, जो कि हम लोग सब लोग लेते हैं कई बार हर किसी के गुस्से को लेके, बट हमें हर पेशेंट में ना कुछ पेकुलियरिटीज देखनी पड़ती हैं। पेकुलियर क्या है ना, PQRS क्या है उस व्यक्ति में, हमें वो लेना चाहिए।
तो वायलेंट क्या है, शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंगर, ठीक है। इसमें आयोडम और बिस्मथ और भी दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ और ले सकते हैं, जैसे डिजायर टू किल ले सकते हैं वायलेंट एंगर को, इसका एक क्रॉस रेफरेंस है। दूसरा क्रॉस रेफरेंस है रेज वायलेंस, है ना। रेज का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल एंगर, ठीक है। ये मैंने आपको मोस्टली, सबसे पहले मेरा ये बेसिक पर्पस था कि मैं एक के बाद एक स्टेप हम आगे बढ़े। तो हमने पहले एंगर के बारे में बात किया कि 15 रेमेडीज के बारे में, कि इनके में एंगर किस तरीके का होता है और क्यों होता है और क्या प्रदर्शित कर रही है। और फिर अभी हमने बात किया कि एंगर की वेराइटीज, एंगर से रिलेटेड रूब्रिक्स क्या क्या हैं, है ना, और हमें कौन कौन से रूब्रिक्स को लेना चाहिए। लास्ट रूब्रिक है एंगर एट दी वॉइसेस ऑफ पीपल। ये ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन्स को ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल रहा है, किसी की आवाज़ पे एकदम से गुस्सा आने लगे, वहाँ पर हम ये एंगर एट द वॉइस ऑफ पीपल ये वाला रूब्रिक लेते। मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड मुझे बताना कि कैसा लगा, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे या नहीं, ये भी मुझे बताना कि मैं ठीक से समझा पा रही हूँ आप लोगों को कि नहीं समझा पा रही हूँ। And thank you. Good day. Bye.